नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 हिंदी कोर का, जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एक एक करके आंसर बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ था जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के उत्तर को देना था। ठीक है, तो पढ़िए लिए होंगे। चलिए इसका आंसर को जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसमें कवि फूल के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फूल के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं। तो फूल सदा आपका खिले हुए मिलते हैं पोइट के अनुसार, यानी कि ये जो कविता है पद्यांश है उसके अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फूल सबको क्या करता है। तो फूल जो है सबको अपना लुभा लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है। तो फूल की चाह किसी के सिर पर चढ़ने की है। तो इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आपका क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका दिया गया है गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को तो पढ़ ही लिए होंगे। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है। तो स्वस्थ रहने की जो उत्तम औषधि है बच्चों, यह प्रातः काल भ्रमण, यानी कि सुबह उठ करके आपका बुलना चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ रहता है। तो भ्रमण से तन मन धन जन और आपका जन धन। ठीक है, यानी कि ये सब स्वस्थ रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शरीर के सभी अवयवों को साथ स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये शुद्ध हवा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भ्रमण एक क्या है। तो भ्रमण आपका क्या है, एक प्रकार का व्यायाम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो टीवी आप लोग देखबो करते हैं और उसे सुनबो करते हैं, तो दृश्य श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक अच्छे संपादक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए एक अच्छे संपादक में आपका विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए और ईमानदारी भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसे आपका अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि यहाँ किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं। तो इसे आपका कहते हैं आपका प्रतिवेदन। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, एक बार यहाँ प्रतिवेदन और आलेख में एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे अनुसार यहाँ पे प्रतिवेदन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कमेंट पिन कर देंगे, इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कोताहुल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे आपका चरमो उत्कर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो इसमें आपका संकेता अक्षरों और कूट पदों की यहाँ पे प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ये आपका यौवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका कवियांश दिया था उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या है कि उन्मादों में क्या लिए फिरता है। तो जो आपका इस सत्रों का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अवसाद। उन्मादों में क्या लिए फिरता है, तो अवसाद लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो 18 को जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर राय बंसल। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है। तो भीतर से रोता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि किसका भार लिए फिरता है। तो ये जग जीवन का भार लिए फिरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि पतंग कविता किसकी रचना है। तो ये आपका आलोक धनवा की रचना है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम बना देते हैं। तो ये आपका छत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा छत के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है। तो ये आपका छंद मुक्त रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर होगा छंदमुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है। तो ये जो आपका बात सीधी थी कविता के कवि कौन है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था, तो तीतर लड़ाने का आदी था, उसकी बेटी से तीतर लड़ाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया था, तो ये आपका शैतान का जाल दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किशन दा असोदर बाबू को रोज सुबह जल्दी से किस कारण उठाते थे। तो देखिए सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, आपका सुबह जल्दी उठने की आदत डालने से आपका स्वस्थ रहता है व्यक्ति आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि झूठ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था, तो पढ़ने के लिए तरसता था, उसके पिताजी उसे पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति है ये आपका शहरी संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अतीत के दबे पाव पाठ के लेखक कौन है, तो इसका लेखक आपका ओम थानवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और आगे आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है ये भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।